अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान उसके गम नहीं देते बल्कि गमों से भागने की आदत देती है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग शदीद मुश्किलात, नाकामियों और दुखों के बावजूद मजबूत रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली परेशानी में भी टूट जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गम ज़िंदगी का दुश्मन नहीं होता, गम ज़िंदगी का उस्ताद होता है। अगर आप अपने गमों को समझना और पालना सीख जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर से शिकस्त नहीं दे सकती। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में वो 4 राज जानेंगे जो इंसान को गमों के बावजूद सुकून, ताकत और कामयाबी अता करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चौथा राज आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। और ये 4 राज हम जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अक़वाल की रोशनी में। पहला राज जान लीजिए कि जो लोग अपने गमों को पालना सीख लेते हैं, फिर दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते, हरा नहीं सकते। पहला राज है, गम को सज़ा नहीं पैगाम समझो। अक्सर लोग गम आते ही शिकायत शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये आजमाइश क्यों आई, मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। इंसान अपने आप से सवाल और गिले शिकवे करना शुरू कर देता है। लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि हर गम अपने साथ एक पैगाम लेकर आता है, मगर उस पैगाम को समझने के लिए अहले इल्म और अहले फ़रस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब ज़िंदगी हमें किसी दुख से गुजारती है, तो दरअसल वो हमें कुछ सिखाना चाहती होती है। कोई भी आजमाइश आती है तो उसमें हमारे लिए कोई ना कोई खैर का पहलू छुपा होता है। कभी ये सब्र सिखाती है, कभी आजिज़ी सिखा देती है, और कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करना भी यही गम हमें सिखा देता है। जो शख्स गम में छुपा सबक समझ लेता है, अपने गम को पालना सीख लेता है, वो गम से ऊपर उठ जाता है, यानी गम बहुत नीचे रह जाता है और उसका अपना मकाम बुलंद हो जाता है। दूसरा राज बड़ा अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत जल्द गमों का शिकार हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। दूसरा राज है, लोगों से उम्मीद कम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ मजबूत करें। इंसान की बहुत सी तकलीफ़ों की जड़ दूसरों से ज़रूरियात से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना होती है। हम लोगों से तवक्कुआत रखते हैं कि वो हमें समझें, हमारी कदर करें, हमारा साथ दें, हमें सराहें, हमारी तारीफ़ करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दिल टूट जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो अल्लाह से जुड़ जाता है वो लोगों के रवैयों से नहीं टूटता। कितना गहरा कौल है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि जिनके दिल अपने रब से जुड़े होते हैं, फिर लोगों के रवैये उनके दिलों पर असर नहीं करते। जब आप अपनी खुशी और सुकून का मरकज़ लोगों को बनाते हैं, तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, गम आप पर हावी हो जाता है। लेकिन जब आप अपना मरकज़ अल्लाह को बना लेते हैं, तो आप मजबूत हो जाते हैं, फिर अल्लाह की ज़ात आपके लिए काफ़ी हो जाती है। तीसरा बड़ा राज है, तन्हाई से दोस्ती कर लो। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का एक बहुत अहम पहलू है। वो हमेशा फरमाते थे कि तन्हाई दरअसल आशनाई होती है। आज का इंसान तन्हाई से डरता है, घबराता है, खौफ खाता है। उसे हर वक्त किसी न किसी मसरूफियात की ज़रूरत होती है, मगर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के नज़दीक तन्हाई वो जगह है जहाँ इंसान खुद को पहचानता है, यानी तन्हाई में ही उसके अपने आप से मुलाकात होती है। लेकिन यही दूरी हमें अपने रब के करीब ले आती है। जब हम दुनिया से कट कर तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, तो यही तन्हाई हमें अपने रब के करीब कर देती है। तन्हाई में बैठकर अपने दिल का जायज़ा लें, मुशाहिदा करें, अपनी गलतियों को देखें, अपने मकसद को समझिए। यकीन जानिए, बहुत से लोग सवालों के जवाब शोर में नहीं बल्कि खामोशी और तन्हाई में मिल जाते हैं।
चौथा राज है गम को ताकत में बदल दो। ये सबसे अहम राज है जो आपकी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल सकता है। दो लोग एक जैसे गम से गुज़रते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत हो जाता है। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि आजमाइश इंसान को ख़त्म करने नहीं आती बल्कि निखारने आती है। सोना आग में जाकर कीमती बनता है, हीरा दबाव बर्दाश्त करके चमकता है और इंसान मुश्किलात से गुज़र कर पुख्ता और मजबूत हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई गम आए खुद से पूछिए, ये गम मुझे क्या सिखाने आया है। ये सवाल आपकी सोच बदल देगा और यही वो सवाल है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने गमों को पालने का गुर सिखा देगा। जब आप अपने आप से ये सवाल करेंगे कि ये आजमाइश, ये गम मुझे क्या सिखाएगा, इसने मुझे क्या दिया और मुझे पहले से ज़्यादा कितना मजबूत बनाया, तो आपकी सोच बदल जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी में गम आना कमज़ोरी की अलामत नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हर बड़े इंसान ने दुख, महरूमी और आजमाइश का सामना किया है और ज़िंदगी का नाम ही यही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गमों के नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग गमों के कंधों पर खड़े होकर बुलंदी हासिल कर लेते हैं। और यही गमों को पालने का सबसे बेहतरीन राज है कि जब आप अपने गम को जानना शुरू कर देते हैं तो फिर वही गम आपको सरफराज कर देते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें ये सिखाती है कि गमों से भागिए मत, इन्हें समझिए, कबूल करें और इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए कि उस गम ने आपको क्या सिखाया और आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सा नया सबक हासिल किया। जिस दिन आपने अपने गमों को पालना सीख लिया, उस दिन दुनिया वाकया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दुनिया आपको शिकस्त नहीं दे सकती, दुनिया आपको हरा नहीं सकती। जब आप ये गुर सीख लेते हैं, गमों को पालने का गुर, तो इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से हमें यही सबक मिलता है कि जब आप अपने गम से आशना हो जाते हैं तो यही आशनाई आपको अंदर से इतना मजबूत कर देती है कि फिर दुनिया के बाज़ारी जैसे भी हालात हों, लोग आपका जितना भी बुरा चाहें, आपकी ज़ात पर फ़र्क नहीं पड़ता। यही गम को पालने का असल मकाम है और गमों को जानने और पहचानने का असल असूल भी यही है, जिसे जब आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो क्यों, गम तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। लेकिन गमों को डील करना, गमों का सामना करना भी एक फ़न है और जो ये फ़न सीख जाता है फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। लोग उसे अपनी बातों से शिकस्त नहीं दे सकते।